श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति में भक्त मंडल में आगे की कथा को सुनिए। महालसापति जी गृहस्थ सन्यासी थे। बाबा के आशीष से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई और उनकी सभी सांसारिक आवश्यकताएं भी निर्बाध पूर्ण होती चली गईं। महालसापति जी के जीवन में आर्थिक अभाव थे, लेकिन उन्होंने कभी धन संग्रह में रुचि नहीं ली। एक बार बाबा ने उनको दक्षिणा में से कुछ धनराशि देने की चेष्टा की, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक लेने से इनकार कर दिया। एकाधिक अवसरों पर बाबा के धनाढ्य भक्तों ने भी महालसापति को कुछ धनराशि भेंट करनी चाहिए, लेकिन उसे भी उन्होंने विनयपूर्वक ठुकरा दिया। महालसापति ने स्वयं को पूर्णतः बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया। बाबा ही उनके जीवन के एकमात्र आधार थे। उन्हें हर स्थिति में एकमात्र बाबा का सानिध्य ही प्रिय था और वे लौकिक संपदा की ओर नजर उठाकर तक नहीं देखते थे। वस्तुतः महालसापति को बाबा की निकटता में किसी तरह का अभाव बोध महसूस ही नहीं होता था। उन्होंने सही अर्थों में बाबा की श्रद्धा और सबूरी के मंत्र को हृदयगम्य कर लिया था। बाबा के समाधिस्थ होने के बाद महालसापति जितने वर्ष तक जीवित रहे, उन्होंने प्रत्येक दूसरी रात मस्जिद में शयन करने के क्रम को जारी रखा। महालसापति स्वयं अच्छे आध्यात्मिक अधिकारी थे और उनके सानिध्य में बाबा के भक्तों को भी बोध एवं आनंद प्राप्त होता था। महालसापति जी ने जैसा सरल जीवन जिया, उनकी मृत्यु भी वैसी ही रही। उन्होंने वर्ष 1922 में देह त्याग किया। संभवतः महालसापति को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था और उन्होंने अत्यंत प्रसन्न एवं शांत मना स्थिति में प्राण त्यागे। बाबा को शिरडीवास के प्रारंभिक दिनों में महालसापति की तरह माधवराव देशपांडे भी मिले, जो बाद में उनके अतरंग भक्त बन गए। बाबा उन्हें प्रेम से श्यामा और वे बाबा को देवा कहते थे। श्यामा बाल्यकाल से ही शिरडी में रहते थे। उनका कद लंबा और शरीर हष्ट पुष्ट और सुंदर था। जिस समय बाबा की कोई प्रसिद्धि नहीं थी, लोक संपर्क अत्यंत सीमित था और मस्जिद में भी लोगों का आना जाना कम था। उस समय बाबा और श्यामा का मिलन हुआ था। श्यामा मस्जिद के बगल में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। स्कूल भवन की एक खिड़की जो मस्जिद की ओर खुलती थी, श्यामा उसी खिड़की से बाबा को प्राय धुनी के पास बैठे हुए चिलम पीते हुए देखा करते थे। उन दिनों श्यामा को बाबा एक पागल फकीर की तरह नजर आते थे, लेकिन वे बाबा के व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण भी महसूस करते थे जो उन्हें अपनी ओर खींचता था। उसी आकर्षण में बंधकर श्यामा एक दिन बाबा से मिलने मस्जिद पहुंच गए। उन्होंने बाबा के साथ बैठकर देर तक बातें की और चिलम पी। श्यामा को बाबा का संग इतना भाया कि वे प्रतिदिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद उनके पास जाने लगे और कुछ ही दिनों में उनका रिश्ता सहृदय मैत्री में बदल गया। श्यामा बाबा की सेवा बंदगी में रुचि लेने लगे और बाबा भी उनके कल्याण की कामना करने लगे। धीरे धीरे जब बाबा का लोक संपर्क बढ़ा तो श्यामा भक्तों की सेवा सहायता करने के लिए प्रेरित हुए और बाद में इसी कार्य को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। श्यामा ने यह सेवा कार्य पूर्णतः निस्वार्थ मन से किया और किसी प्रतिफल की आशा नहीं की। बाद के वर्षों में जब मस्जिद में भीड़ बढ़ने लगी, तब श्यामा भक्तों और बाबा के बीच एक सेतु की भूमिका भी निभाने लगे और लोगों की यह धारणा बन गई कि जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने से पूर्व नंदी के पास जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बाबा के पास भी श्यामा के माध्यम से ही पहुंचना चाहिए। श्यामा सेवा भाव से भक्तों को बाबा से मिलवाते, उनकी प्रार्थना पहुंचाते, आशीष दिलवाते और आगंतुकों के भोजन आवास की समुचित व्यवस्था भी करते थे। कालांतर में ये सभी कार्य शिरडी में श्यामा की पहचान के साथ जुड़ गए। श्यामा की सेवा निष्ठा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तजन उन्हें अपना परामर्शदाता ही मानने लगे। श्यामा ने एक तरह से बाबा के कर्म सचिव की भूमिका का निर्वहन किया और उनकी सखा भाव से भक्ति की और बाबा ने भी उनको अपनी भक्त संतान के रूप में स्वीकार किया। श्यामा ने अन्य भक्तों की तरह ना तो बाबा की पूजा अर्चना की और ना उन्हें कभी नैवेद्य आदि ही अर्पित किया। श्यामा हर श्वास में के साथ
सदैव बाबा के नाम का स्मरण मात्र करते थे और इसी से उन्हें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होने लगा। श्यामा और बाबा के रिश्ते में मैत्री भाव की झलक अनेक अवसरों पर दिखाई देती थी। इस मित्र भाव के कारण ही श्यामा बाबा से दो टूक बात कर पाते थे और उन्हें निसंकोच प्रश्न पूछ पाते थे। कई बार ऐसा प्रतीत होता था कि श्यामा बाबा को आदेश दे रहे हैं और बाबा भी श्यामा के आदेश का पालन कर रहे हैं। एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि श्यामा ने परिहास में बाबा को चालाक और शरारती देव कह दिया और बाबा ने भी स्नेहपूर्वक श्यामा के गाल पर चिकोटी काटकर उनके साथ शिशुवत व्यवहार किया। बाबा और श्यामा के रिश्ते की गहराई का पता इसी बात से चलता है कि बाबा के सारे पत्र पार्सल भी श्यामा के नाम ही आते थे। एक अवसर पर बाबा ने काका साहब दीक्षित से कहा, श्यामा को अपने साथ रखो, यह समझना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना ही नहीं, बाबा ने शिरडी के बाहर आयोजित होने वाले अपने भक्तों के मांगलिक उत्सवों में भाग लेने के लिए श्यामा को अपनी प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत भी किया। बाबा के पास प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में अच्छी खासी धनराशि एकत्रित हो जाती थी, लेकिन बाबा ने श्यामा को कभी रुपया पैसा नहीं दिया और ना ही श्यामा ने कभी बाबा से इसकी उपेक्षा और याचना की। बाबा के सानिध्य में श्यामा ने भौतिक लाभ भले ही नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बाबा के कर्म सचिव के रूप में अपनी सेवाएं अर्पित करते हुए उनका अपार स्नेह और आशीष पाया। बाबा ने श्यामा को अपना जन्म जन्मांतर का साथी बताया और संसार और परमार्थ दोनों स्तरों पर उनको कृपा लाभ प्रदान किया। बाबा के समाधिस्थ होने के बाद श्यामा कई वर्षों तक जीवित रहे और उन्होंने शिरडी में अपनी अंतिम सांस ली। बाबा के भक्त परिवार में कल्याण निवासी नारायण गोविंद चांदोरकर का स्थान भी अग्रणीय है। उनका बाबा की शरण में आना दूरगामी दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि उनकी प्रेरणा से अनगिनत लोग शिरडी आए। नाना एक संस्कारवान कुलीन परिवार में जन्मे थे और पेशे से राजप्रतित अधिकारी थे। उनका ज्ञान के प्रति विशेष अनुराग था और वेदांत के विद्यार्थी होने के अतिरिक्त वे अनेक शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। नाना स्थूल शरीर थे, लेकिन उनमें गजब की स्फूर्ति थी। बाबा ने नाना की स्वयं खोज की थी और उन्हें शिरडी आने का संदेश भेजा था। प्रारंभ में नाना ने बाबा के निमंत्रण को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाबा के बार बार आग्रह किए जाने पर उन्होंने स्वीकार किया और उन्हें शिरडी आना ही पड़ा। शुरुआत में नाना का बाबा के प्रति न सद्भाव था और न विश्वास था, लेकिन जब बाबा ने नाना के मन मस्तिष्क में जमे जाले साफ किए, व्यक्तिगत लगाव व रुचि प्रदर्शित की, अपने स्वरूप की झलक दिखाई और कुछ भाव संकेत प्रदान किए, तब बाबा के प्रति नाना के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और उन्हें बाबा की महिमा का आभास हुआ। नाना रामनवमी उत्सव प्रारंभ होने के कुछ वर्ष पूर्व ही शिरडी में आए थे और कुछ विलक्षण अनुभवों को पाने के बाद उन्होंने बाबा की शरणागति स्वीकार कर ली थी। नाना बाबा के एक निष्ठ भक्त ही नहीं बने, बल्कि उन्हें गुरु के रूप में भी स्वीकार किया। एक समय ऐसा भी आया जब नाना के पिता ने अपने पुत्र के फकीर प्रेम पर आपत्ति जताई, लेकिन शीघ्र ही उनके विचारों में परिवर्तन आया और वे भी बाबा के आकर्षण में बंध गए। नाना ने सही अर्थों में साईं दूत की भूमिका का निर्वहन किया। वे प्राय लोगों से मिलते जुलते और बाबा के नाम और महिमा की चर्चा करते थे। इससे लोगों के मन में बाबा के दर्शन की लालसा उत्पन्न होती थी और वे बाबा का दर्शन एवं आशीष पाने के लिए शिरडी यात्रा के लिए प्रेरित होते थे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।